Hello friends, welcome back to my channel. This is Simran Kaur. How are you? I hope you all are good and fine. So we are on the question number 5 of exercise 3.2, which is given that half of the perimeter of a rectangular garden, कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर हाफ करने पर हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। मतलब कि जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है। अब देखो लेंथ जो है वो 6 मीटर मोर है। ठीक है, इस बात पे फोकस करना कि लेंथ मोर है किससे, किससे मोर है, विड्थ से, जिससे पैरामीटर कितना बन रहा है, 36 मीटर बन रहा है। हमने क्या निकालने है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है। इट्स मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ निकालनी है। देखो अब तक हमने क्या देखा था कि जब इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था उसके अंदर बताया था कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, राइट। बट अब तक हमने जो है सारा क्या किया है, ग्राफिकली सारा रिप्रेजेंट किया है। इस क्वेश्चन में भी हम ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से अब अभी तक हम ग्राफिकली ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बट लेकिन अगर एग्ज़ाम में मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, एक्सेप्ट द ग्राफिकली मेथड। बट अभी फ़िलहाल हम इसको ग्राफिकली ही शो करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के हिसाब से वही है। ओके, सो सबसे पहले अब हमें क्या पता होना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ rectangular garden, that is 2 into L plus W यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि विड्थ यहाँ पे बोल रखा है। वैसे हमारी हैबिट होती है ब्रेथ B लिखने की, बट इसमें W है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। और इसका हाफ बोला है, हाफ बोलना है, इट्स मीन्स इसको हाफ कर दिया। ठीक है, 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, इट्स मीन्स मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर जो है वो क्या बचा इस केस में, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इट्स मीन्स, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, L प्लस W। अब हम सॉल्व करते क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, लेट द लेंथ। हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं लेंथ को, हमें नहीं पता है तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम क्या करते हैं, लेट द विड्थ। विड्थ में क्या मान के चल रही हूँ यहाँ पे, y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैरामीटर ऑफ, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पैरामीटर कितने हैं, 36 है, और लेंथ और ब्रेथ x प्लस वाई। इट्स मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या दी थी कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, 4 मीटर मोर है। इट्स मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अच्छा, एक गलती और होती है कि कई क्या करते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई ऐसे लिखते हैं। अब देखो तुम क्या कर रहे हो कि लेंथ के अंदर 4 और ज़्यादा कर रहे हो, किससे, विड्थ से। अब लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर हो जाएगी विड्थ से, तो फिर से यहाँ पे कंसिडर जो कंडीशन है वो क्या हो गई, गलत हो गई ना। हमने क्या करना है, इस चीज़ को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। और इसने बोला कि लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है। अब लेंथ 4 मीटर मोर है, इट्स मीन्स किससे, विड्थ से, तो हम यहाँ पे विड्थ के अंदर 4 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या बन रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के लिए वैल्यू निकालनी है, और दूसरी हमने किसके लिए निकालनी पड़ेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। कम से कम 3 पॉइंट्स तो हम निकालते हैं, इसके अंदर यहाँ निकाल लेते हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, x y। देखो यहाँ तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पॉइंट सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं सिंपली कर रही हूँ यहाँ पे कि जैसे ही मैंने x को यहाँ 0 पुट किया तो y मेरे पास कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। when we put the x is equal to 0 plus y is equal to 36, then y is equal to 36। ठीक है, सेम इज़ लाइक दैट, जैसे ही मैं y को 0 पुट कर रही हूँ तो x मेरे पास 36 आ रहा है, इतना हुआ। अब इसके लिए y को मैं यहाँ y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, y को जैसे ही मैं 10 पुट करती हूँ तो मेरे पास कितना होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो मैंने पुट किया y को 10, तो यहाँ से हो गया 4 प्लस 10 x इज इक्वल टू 14। तो y को 10 पुट किया तो x आया मेरे पास 14। उसके बाद अब मैं y को यहाँ पे 20 पुट कर लेती हूँ, तो y को मैं 20 पुट कर रही हूँ तो x
-20 इज इक्वल टू 4, 4 + 20 x इज इक्वल टू 24। यहाँ पर मैं y को 30, आप सीरीज़ में यूज़ कर सकते हो, x की वैल्यू पुट करनी वो भी यूज़ कर सकते हो, आपको जैसे बेटर लगे आप वैसे पुट कर सकते हो। ये चीज़ मैं पहले भी बता के आई हूँ, ठीक है। तो x माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ 30 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 34। तो x को जब मैं 20 पुट कर रही हूँ तो y 24 आ रहा है, और 30 पुट कर रही हूँ तो y मेरे पास 34 आ रहा है। तो इन दो टेबल के बिहाफ पे अब हम क्या करेंगे, पूरा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट, ग्राफ में देखते हैं अब। तो कुछ इस टाइप से जो है इसका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। मैंने यहाँ पे 2-2 का गैप लिया है क्योंकि वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितने पे जा रही थी, 36 पे जा रही थी। आपकी मर्ज़ी है, आप 4 का गैप दे सकते हो, 6 का, आपके ऊपर डिपेंड है। बट पॉइंट्स का ध्यान रखना कि उनको कैसे बीच में लेना है, ठीक है। ऐसे 2-2 का गैप लेने से वैसे ये ग्राफ काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसने जो वैल्यू दी है वो क्या है कि x0 और y 36, x0 एंड y क्या है 36 है, इट्स मीन्स ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, y0 है और x क्या है 36 है, मतलब ये मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो एक लाइन मेरी ये रिप्रेजेंट करेगी, इनको हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपकी लाइन जो है रिप्रेजेंट हो जाएगी, जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगी, x + y इज इक्वल टू 36। अब नेक्स्ट क्या है, x 14 है और y। तो इसके बाद जो ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ उसके अंदर क्या था कि 14 के ऊपर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 10। तो हमने 14 के ऊपर 10 रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 20 के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है, 24 रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, 24 पे 20 रिप्रेजेंट किया, सॉरी उल्टा बोल गई, x 24 और y 20 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि 34 के ऊपर 30 रिप्रेजेंट करना है, वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको मीट करते हैं। तो कुछ इस टाइप से जो है आपका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये जो है वो मेरे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट्स जो है वो मेरे कहाँ कहाँ मीट हो रहे हैं। एक तो मेरा ये पॉइंट आ रहा है 20 पे, और यहाँ से कितने पे आ रहा है, 16 पे। अभी आपको मैच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x की वो मेरी 20 पे आ रही है, और मीटिंग पॉइंट जो है y का वो कहाँ आ रहा है, 16 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ से x जो है 20 और y 16। तो हमने क्या निकालना था, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बतानी थी। तो लेंथ मेरी यहाँ पे कितनी हो गई, 20 हो गई, एंड ब्रेथ मेरी कितनी हो गई, 16 हो गई। और क्वेश्चन के लिए हमें क्या बोला था कि लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है। अब देखो ब्रेथ से लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर ही है, आप माइनस करके देख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्टिंग द नेक्स्ट वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द एंड टेक केयर एंड बाय।